कृष्ण कहते हैं, मित्रता वो नहीं जो सुख में साथ दे, मित्रता तो वो है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहे। सच्चा मित्र वही है जो आपके बिना कहे ही आपकी हर पीड़ा समझ जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी एक ऐसी मित्रता की है जो समय, दूरी और गरीबी अमीरी की सीमाओं से भी बड़ी हो गई। ये कहानी है द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और उनके गरीब लेकिन सच्चे मित्र सुदामा की। बचपन की शुरुआत गुरुकुल। हरे भरे पेड़ों के बीच बसा एक शांत गुरुकुल, जहाँ वेदों की ध्वनि गूंज रही है। छोटे छोटे बालक शिक्षा में लीन है। उनमें से दो बालक, एक नटखट मुस्कुराता हुआ कृष्ण और दूसरा सरल विनम्र सुदामा। सुदामा मुस्कुराते हुए, कृष्ण तुम हर बार मेरी रोटी क्यों खा जाते हो? कृष्ण हंसते हुए, क्योंकि तुम्हारी रोटी में दोस्ती का स्वाद होता है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों हर काम साथ करते, साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही भोजन भी करते। तूफान वाली रात। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज बिजली, मूसलाधार बारिश। सुदामा घबरा जाते हैं। सुदामा डरते हुए, कृष्ण हमें वापस चलना चाहिए। कृष्ण शांत स्वर में, डरो मत सुदामा, मैं हूं ना। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पूरी रात ठंड और बारिश में कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को ढकते हैं। उस रात दोस्ती सिर्फ शब्द नहीं रही, बल्कि एक एहसास बन गई। समय का बदलाव। समय बीतता है, गुरुकुल के दिन खत्म हो जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कृष्ण बन जाते हैं द्वारिका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की गरीबी, टूटा फूटा घर, खाली बर्तन, भूखे बच्चे। सुदामा की पत्नी चिंता में डूबी हुई, पत्नी आंखों में आंसू। आपके मित्र कृष्ण अब राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा संकोच में, मैं कैसे जाऊं? वो राजा है और मैं एक गरीब। पत्नी चावल की एक छोटी पोटली देती है। पत्नी, ये उनके लिए ले जाइए। दोस्ती में भावना देखी जाती है, उपहार नहीं। द्वारिका की यात्रा। नंगे पैर, लंबा सफर, धूल भरे रास्ते, थका हुआ शरीर, लेकिन दिल में एक ही सवाल, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? द्वारिका का महल, भव्य महल, चारों ओर वैभव। द्वारपाल सुदामा को रोकते हैं। द्वारपाल, तुम कौन हो? सुदामा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा। जैसे ही कृष्ण को ये समाचार मिलता है, वो सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। कृष्ण भावुक होकर, सुदामा। वो सुदामा को गले लगा लेते हैं। पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। सच्ची मित्रता। कृष्ण स्वयं सुदामा के चरण धोते हैं। सुदामा आंखों में आंसू, कृष्ण आप ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण, तुम मेरे मित्र हो और मित्र के चरणों में भगवान बसते हैं। चावल की पोटली। कृष्ण मुस्कुराते हुए पोटली लेते हैं। कृष्ण, मेरे लिए क्या लाए हो? वो चावल खाते हैं। कृष्ण, वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं। सुदामा कुछ भी नहीं मांग पाते। चमत्कार। सुदामा वापस लौटते हैं, मन में थोड़ा दुख, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, वो झोपड़ी अब महल बन चुकी होती है। पत्नी और बच्चे खुश। सुदामा समझ जाते हैं, ये सब कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची मित्रता कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती और सच्चा मित्र बिना कहे ही सब कुछ दे देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भक्ति की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।